दोस्तों, कहानी है एक वकील की। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो एक वकील थे जो स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए कोर्ट में बहस कर रहे थे। और बहस के दौरान उनके पास एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी को खोलते हैं और पढ़ते हैं, फिर बड़े ही उदास मन से चिट्ठी को वैसे ही जेब में रख लेते हैं। फिर वो 2 घंटे तक बहस करते हैं और अंत में निर्णय आता है। जिनके समर्थन में वो लड़ रहे होते हैं, जिनके समर्थन में वो बहस कर रहे होते हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उनको बचा लिया जाता है। उसके बाद जब वो कोर्ट छोड़कर चलने लगते हैं और उनके आंखों से आंसू टपकने लगता है, तो कुछ लोग जो उनको भांप सकते थे, जो उनके मन की दशा को समझ सकते थे, वो लोग उनसे पूछते हैं कि ये चिट्ठी आखिर किसकी थी। तो चिट्ठी उनके घर से आई होती है और चिट्ठी में लिखा होता है कि उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। तो लोग बोलते हैं कि आप तो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पत्नी तो स्वर्गवासी हो ही गई, लेकिन यहाँ मैं अगर बहस छोड़कर जाता तो मेरे इस निर्दोष भाइयों को सजा हो जाती। दोस्तों, आप उस वकील का नाम जानेंगे और श्रद्धा से अपने सर को झुकाएंगे। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हमारे देश के 500 से ज़्यादा प्रांतों को केवल 18 महीने में एक कर दिया, एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण किया, जो आजीवन एक किराए के मकान में रहे और उनके मृत्यु के बाद उनके बैंक अकाउंट में मात्र 270 रुपये थे। दोस्तों, ऐसे थे हमारे वल्लभ भाई पटेल और ऐसे थे उस समय के हमारे नेता, जो कि समाज के लिए लड़े, समाज के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए। और आज के हमारे समाज के जो नेता हैं, वो हम लोगों को माइंड को इतना अच्छी तरह से वॉश कर दिए हैं कि हमारे समाज में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और उनके पीछे की गहरी साजिश बिल्कुल समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतने बड़े बड़े कांड करके, इतने बड़े बड़े गंदी हरकतें करके, बलात्कारी रेपिस्ट जो है सरेआम खुलेआम निकल जा रहे हैं पैसे के बल पर। पूरी न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिए हैं, हम लोगों को मानसिक गुलाम बना दिए हैं और धीरे धीरे हमारा देश भी गुलामी की तरफ ही बढ़ रहा है। लेकिन पढ़े लिखे और अच्छे तबके के लोग भी इन छोटी छोटी बातों को पकड़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे। दोस्तों, एक शायर थे राहत इंदौरी, उन्होंने ये लिखा था, ये पढ़ा था कि लगेगी आग तो जलेंगे सब, यहाँ मेरा ही मकान थोड़ी है। इस बात को आप गहराई से लीजिए, समझिए कि हमारा समाज जो वर्चस्वता की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसका वर्चस्व होगा, जिसके पास ताकत होगी, दौलत होगी, वो किसी को भी कुचल देगा। आज आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वहीं आँच आप तक पहुंचेगी, फिर आप रोएंगे। और ऐसा हम आप सोशल मीडिया पे अक्सर देख रहे हैं कि जो कट्टर समर्थक रहे हैं, उनको भी आज उनके भी घर तोड़ दिए जा रहे हैं, उनको भी कहीं न कहीं बड़ी हानि पहुंच रही है और वो दोबारा सोशल मीडिया के जरिए हमको देखे जा रहे हैं कि रो रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आँच हमारे और आप तक नहीं आने वाली, सबके पास आने वाली है। इसलिए आंखें खोलिए और सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए, सही व्यक्ति को अपने समाज का बागडोर सौंपिए। नमस्कार।